अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी हुगली में 1651 में स्थापित की। बंगाल के सूबेदार के यहाँ एक चिकित्सक रहते थे, ग्रेवन बॉन्टम, ये दरबारी चिकित्सक थे। इन्होंने इसी वर्ष यानी 1651 में ही एक शाही परिवार की स्त्री का इलाज किया था और इसके बदले उन्होंने कंपनी के लिए 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार की अनुमति शाह शुजा से प्राप्त कर ली। इसके बाद हम देखते हैं शाइस्ता खां के समय में भी ऐसी अनुमति दी गई और इसके बाद इब्राहिम खां के समय में भी ऐसी अनुमति दी गई थी। इस बीच में हम देखते हैं कि औरंगजेब ने भी अंग्रेजों से कर लिया। 1680 में औरंगजेब ने 3.5% का कर अंग्रेजों पर लगाया, जिसमें 2% चुंगी कर था और 1.5% जजिया कर था। इसके अलावा हम देखते हैं कि सूतानाती में जॉब चार्नोक ने 1690 में एक कोठी की स्थापना की और 1696 में एक जमींदार शोभा सिंह थे, उनके विद्रोह के कारण अंग्रेजों को नई कोठियों की किलेबंदी करने की अनुमति मिल गई। और 1698 में अजीम उस्सान जो बंगाल के सूबेदार थे, उन्होंने अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी और इसके बदले इन्हें गांव के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। और यहाँ पर इन्होंने एक किलाबंद फोर्ट का निर्माण कराया, किलाबंद कोठी बनाई, इसे फोर्ट विलियम के नाम से जाना गया। और यही बाद में 1700 में प्रेसिडेंसी नगर बनता है और पहले प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर होते हैं यहाँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि यह ब्रिटिश भारत की राजधानी भी बनता है, जो 1774 से लेकर 1911 तक रहता है। अब हम देखते हैं कि बंगाल वाले क्षेत्र से अंग्रेज रेशम, फुटकर बेचने के सूती कपड़े और नमक व शोरे का निर्यात करते थे। वहीं मसूलीपट्टनम से फुटकर बेचने के कपड़ों का निर्यात अंग्रेज यहाँ करते थे। अब आगे हम देखते हैं कि औरंगजेब और कंपनी के कर्मचारियों की कुछ बार भिड़ंत भी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं हुगली में 1686 में अंग्रेज कर्मचारियों ने लूटने का प्रयास किया हुगली को और औरंगजेब के द्वारा ये परास्त होते हैं। उसके बाद भागकर हुगली नदी के मुहाने पर जाकर एक द्वीप पर शरण लेते हैं। उसके बाद जॉब चार्नोक बातचीत शुरू करते हैं और बातचीत के बाद 1687 में अंग्रेजों को वापस हुगली में आने की परमिशन मिलती है, अर्थात बंगाल वाले क्षेत्र में वो अब काम कर सकते थे। ये ऐसी परमिशन औरंगजेब ने दे दी क्षमा याचना करने पर। जॉब चार्नोक ने इसके लिए बातचीत की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि 1688 में पश्चिमी तट पर बम्बई वाला जो क्षेत्र है, इस पर जॉन चाइल्ड व्यक्ति हैं एक, उन्होंने यहाँ पर धावा बोला बंदरगाहों पर और मुग़ल बंदरगाहों पर धावा बोलकर कुछ जहाज़ों को अपने कब्जे में ले लिया, उसमें बम्बई भी था। और इसके अलावा उन्होंने जो मक्का की ओर तीर्थयात्री जा रहे थे उनको पकड़ने के लिए अपने जहाज़ भेज दिए, परंतु औरंगजेब से पराजित हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें क्षमा याचना करनी पड़ती है और 1.5 लाख क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये पहले से ही प्रयास कर रहे थे लड़ने का, एक अपना राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु औरंगजेब के समय ये सफल नहीं हो पाते हैं।